नमस्कार दोस्तों, आप लोग को जोहार एग्जाम में स्वागत है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग झारखंड पुलिस हो, उत्पाद सिपाही हो और फील्ड वर्कर हो, तो आज हम लोग झारखंड पुलिस हो, फील्ड वर्कर और उत्पाद सिपाही, आज तीनों एग्जाम का आज हम लोग जीके जीएस देखेंगे दोस्तों। जो आप लोग को जीके जीएस है, आप लोग को 40 क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में आने वाला है दोस्तों, जो आप लोग को लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। जो तो जीके जीएस जो आप लोग को देखिए, जीके जीएस में आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो हम लोग आज पढ़ेंगे भारत के पड़ोसी देश के एमसीक्यू करेंगे। क्या करेंगे हम लोग? भारत के पड़ोसी देश के एमसीक्यू करेंगे। देखिए आप लोग के स्क्रीन में दिख रहा होगा कि 1 क्वेश्चन, कि आप लोग को भारत के पड़ोसी देश से एक क्वेश्चन आप लोग को 100% आएगा दोस्तों, क्योंकि आप लोग को सिलेबस में जो भी झारखंड पुलिस हो, उत्पाद सिपाही हो या फील्ड वर्कर हो, वहाँ भी मेंशन कर दिया है कि भारत के पड़ोसी देशों से हम क्वेश्चन पूछेंगे। इसीलिए आप लोग को भारत के पड़ोसी देश से एक से दो क्वेश्चन 100% रहेगा दोस्तों। इसीलिए आप लोग भारत के पड़ोसी देश का थ्योरी और एमसीक्यू कर लीजिएगा, तो आप लोग यहाँ से एक भी क्वेश्चन आप लोग को नहीं छूटेगा। तो चलिए आप लोग इस सेशन में बने रहिए। तो हम लोग आज करते हैं इस सेशन में भारत के पड़ोसी देश, और आप लोग ये जो 45 क्वेश्चन आप लोग को इसमें भारत के पड़ोसी देश के एमसीक्यू ये आप लोग कर लीजिएगा, तो आप लोग का फिक्स है कि भारत के पड़ोसी देश से आप लोग का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि डूरंड रेखा किन 2 देशों को विभाजित करती है। देखिए डूरंड रेखा किन 2 देशों को विभाजित करती है, वो कौन कौन सा देश है वो आप लोग को देखिए कौन कौन सा है। भारत, पाकिस्तान, चीन सीमा का, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश, और भारत और नेपाल। तो डूरंड रेखा किन 2 देशों को विभाजित करती है, तो ये कौन 2 देशों को विभाजित करती है, ये कौन सा देश है, तो ये है आप लोग को कौन सा है, तो ये है आप लोग को अफगानिस्तान और पाकिस्तान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। डूरंड रेखा क्या करता है, जो भारत और नहीं अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच ये क्या करता है, सीमा विभाजित करता, कौन? डूरंड रेखा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट का, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न में क्या है। देखिए नेक्स्ट में क्या है, देखिए निम्नलिखित में से किस देश की थल सीमा भारत के साथ नहीं जुड़ी हुई है? कौन सी सीमा है जो भारत, कौन सा ऐसा देश है जिसके साथ थल सीमा नहीं जुड़ी है? कौन सा देश है जो पड़ोसी है? भूटान, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दूसरा नंबर प्रश्न का, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्रीलंका हो जाएगा। क्या होगा? श्रीलंका हो जाएगा। देखिए जो मानचित्र है इसमें श्रीलंका है, तो इसमें क्या होता है, थल सीमा भारत के साथ ये जुड़ी नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्रीलंका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर दूसरा नंबर। अब देखिए तीसरा नंबर प्रश्न में क्या है, इसमें देखिए इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा देश है। अब देखिए इंडोनेशिया, तो ये क्या है? द्वीप है, पहाड़ी है, पर्वत है या वनु है? तो दुनिया का क्या है ये इंडोनेशिया, तो ये है आप लोग को द्वीप है। क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा द्वीप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर द्वीप होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं। अब देखिए चौथा प्रश्न में क्या है कि भूटान का साम्राज्य फिलिंदा ब्लैंक हिमालय में स्थित है। तो कहाँ है? उत्तरी में, पूर्वी में या पश्चिमी में या मध्य में? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका क्या हो जाएगा 4 नंबर प्रश्न का, तो ये कहाँ है? भूटान का साम्राज्य पूर्वी हिमालय में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो ये पूर्वी हिमालय में। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए 5वां नंबर प्रश्न में क्या है, तो इसमें देखिए क्या है, कोलंबो किस देश की राजधानी है? तो आप लोग को देखिए भारत के पड़ोसी देश, तो भारत के जितना भी 7 पड़ोसी देश है वो सभी को आप लोग को राजधानी सब भी और मुद्रा सब भी आप लोग को याद रखना होगा। तो यहाँ क्वेश्चन क्या पूछ देगा है कि कोलंबो किस देश की राजधानी है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बांग्लादेश, म्यांमार हो जाएगा, नेपाल हो जाएगा या श्रीलंका हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या है होगा? तो कोलंबो किस देश का
ये राजधानी है, तो ये किसका है, तो ये है आप लोग को इसका 5 नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा श्रीलंका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, श्रीलंका है। तो श्रीलंका का क्या है, ये कोलंबो राजधानी है। और इसका मुद्रा पूछ लेगा तो ये इसका मुद्रा क्या है, तो रुपया है। क्या है, रुपया है। ठीक ना, हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए 6ठा नंबर प्रश्न में क्या है कि उस देश का नाम बताइए जिसकी मुद्रा रुपया नहीं है। इस चारों में से कौन ऐसा देश है जिसका मुद्रा रुपया नहीं है। तो देखिए कि किसका नहीं, नेपाल का मुद्रा क्या होता है, इसका तो रुपया होता है। पाकिस्तान का भी पाकिस्तानी रूबल रुपया होता है इसका मुद्रा। श्रीलंका का भी मुद्रा क्या होता है, रुपया होता है। जबकि म्यांमार का मुद्रा रुपया नहीं होता, इसका मुद्रा क्या होता है, तो म्यांमार का क्यात होता है। क्या होता है इसका मुद्रा, तो इसका म्यांमार का मुद्रा याद रखिएगा क्या होता है, तो क्यात होता है। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न में, देखिए 7 नंबर प्रश्न में क्या है कि श्रीलंकन राष्ट्र की पहली राजधानी कौन सी थी। तो जब फना पोलोनारुआ अनुराधापुरा या कैंडी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 7 नंबर प्रश्न का, तो अनुराधापुरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 7 नंबर प्रश्न का राइट आंसर, तो ये अनुराधापुरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न में 8वां नंबर प्रश्न में क्या है कि पाकिस्तान की राजधानी का नाम बताइए। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप लोग सभी को जानते होंगे पाकिस्तान की राजधानी क्या है, तो ये है इस्लामाबाद है। आप लोग को एग्जाम में पूछ देगा तो आप लोग एक बार अच्छे से जानने रहिएगा तो अच्छे से जवाब दिए। अब इसका मुद्रा क्या होता है, तो मुद्रा इसका आप लोग रुपया है। क्या है, पाकिस्तान का मुद्रा रुपया है। आगे देखिए 9 नंबर प्रश्न में क्या है कि इनमें से किस देश सबसे छोटे सिक्कों को पैसा नहीं कहा जाता है। किसको, भारत, पाकिस्तान, नेपाल या श्रीलंका। तो 9 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा श्रीलंका हो जाएगा। क्या हो जाता है, श्रीलंका हो जाएगा। आगे देखिए 10 नंबर प्रश्न में, देखिए 10 नंबर में क्या है कि माले किस देश की राजधानी है। तो माले किस देश की राजधानी है, तो आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में भी बताइए कि माले किस देश की राजधानी है। तो ये देखिए मॉरिशस की, मॉरिशस की, लक्षद्वीप की, मालदीव या मलेशिया। तो ये माले किस देश की राजधानी है, तो ये किस देश की राजधानी है, तो ये है आप लोग को मालदीव की राजधानी है। याद रखिएगा माले किस देश की राजधानी है, तो ये है मालदीव की राजधानी है। क्या है, माले किस देश की है, तो ये है मालदीव की है। देखिए माले से, मालदीव से याद रखिएगा माले, डायरेक्ट याद रखिएगा माले से, मालदीव से माले। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न में, देखिए भूटान की राष्ट्रीय भाषा के रूप में जानी जाती है। तो इस चारों में से कौन सी एक भूटान की राष्ट्रीय भाषा है। आप लोग को पड़ोसी देश से भी आप लोग को क्या पूछ देगा कि हर पड़ोसी देश की उसकी राष्ट्रीय भाषा जरूर होता है। जैसे उसकी राष्ट्र पक्षी होता है, राष्ट्रीय पर्व कौन सा है, राष्ट्रीय फेस्टिवल कौन सा है, ये सभी आप लोग को पड़ोसी देश का भी जानकारी रखना होगा, क्योंकि वहाँ से आप लोग को क्वेश्चन पूछ देगा। और सीमा में भी कितने किलोमीटर तक सीमा छूती है वो भी पूछ देगा आप लोग को एग्जाम में। बाहर के पड़ोसी देश को आप लोग इस सभी को अच्छे तरह से पढ़ लीजिए, क्योंकि इससे आप लोग को एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे। तो क्वेश्चन में क्या है कि भूटान की राष्ट्रीय भाषा के रूप में कौन सी जानी जाती है। तो ये जोख्वा, खेखगा या लोत्संगा या लोहत खा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो 11 नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न में 12 नंबर प्रश्न में क्या है कि निम्नलिखित खेलों में से कौन सा खेल म्यांमार का राष्ट्रीय खेल माना जाता है। देखिए पहले तो आप लोग देख लिए, अब देखिए इसमें देखिए कौन सा खेल है म्यांमार का राष्ट्रीय खेल माना जाता है। फुटबॉल, गोल्फ, लेथबेई या चिनलोन। तो
म्यांमार का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो क्या है म्यांमार का राष्ट्रीय खेल? तो चिनलोन है। क्या है? चिनलोन है। याद रखिएगा, म्यांमार का राष्ट्रीय खेल पूछ देगा आप लोग को एग्जाम में, तो क्या याद रखिएगा? चिनलोन। क्लियर है? तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए 13 नंबर प्रश्न में क्या है, तो देखिए भारत के थाईलैंड हाईवे किस देश से होकर गुजरता है? तो किस देश से होकर गुजरता है? नेपाल, म्यांमार, चीन या पाकिस्तान? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 13 नंबर प्रश्न का? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा म्यांमार हो जाएगा। जो भारत से थाईलैंड हाईवे किस देश से होकर गुजरती है? तो ये है एकमात्र कौन? म्यांमार देश। कौन सा है? म्यांमार। आगे देखिए नेक्स्ट, देखिए क्या है कि 14 नंबर प्रश्न में क्या है, इसमें देखिए क्या है 14 नंबर प्रश्न में। ये देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आप लोग को 14 नंबर प्रश्न में कि जामदानी बुनाई की पारंपरिक कला की शुरुआत कहाँ से हुई है? तो कहाँ से हुई है? चीन से, बांग्लादेश के, नेपाल से या म्यांमार? या म्यांमार को ही देखिए पुराना नाम है, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं म्यांमार को? तो वर्मा के नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 14 नंबर प्रश्न का? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये बांग्लादेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो बांग्लादेश। क्या होएगा कि जामदानी बुनाई की पारंपरिक कला की शुरुआत कहाँ से हुआ है? तो ये आप लोग को बांग्लादेश से हुआ है। कहाँ से हुआ है? बांग्लादेश से। आगे देखिए 15 नंबर प्रश्न में क्या है कि बांग्लादेश की संसद में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 350, 340, 322, 363। तो बांग्लादेश के जो भी संसद हैं उनके सांसदों कितने अधिकतम हैं? तो ये सदस्यों जो अधिकतम संसद में कितने सदस्य अधिकतर है? तो हम लोग को भारत के आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि भारत के संसद में कितने सदस्य हैं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में एक बार बताइए कि भारत के संसद में कुल कितने सदस्य, आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इस प्रश्न का 15 नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा कि बांग्लादेश की संसद में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है? तो ये हो जाएगा 350 है। कितनी है? तो ये 350 होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखिए क्या है कि 16 नंबर प्रश्न में कि देखिए 16 नंबर प्रश्न में क्या है, श्रीलंका की संसद में कितने सदस्य होते हैं? तो इसके कितने श्रीलंका के संसद में कितने सदस्य? 210, 215, 232 या 225। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये 16 नंबर प्रश्न का, तो इसका हो जाएगा आप लोग को राइट आंसर 225 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ये 225 हो जाएगा। श्रीलंका की संसद में सदस्य कितने हैं? तो कुल 225 है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न में क्या है कि जानकू जीवन के उत्सव के रूप में मनाई जाने वाली देश की एक अनूठी सांस्कृतिक प्रथा, तो ये किस देश की है? तो श्रीलंका, नेपाल या भूटान या पाकिस्तान? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग चलिए बताइए कमेंट बॉक्स में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 17 नंबर प्रश्न का? तो आप लोग क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर नेपाल का है। ये किसका है? ये सांस्कृतिक जो प्रथा है ये किसकी है? तो ये नेपाल देश का। आगे देखिए क्या है 58 नंबर प्रश्न में कि भूटान की राष्ट्र पक्षी का नाम बताइए। तो भूटान का आप लोग को एग्जाम में पूछ देगा, झारखंड पुलिस हो, फील्ड वर्कर हो, ये सभी आप लोग तमाम एग्जाम, झारखंड में कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है जो वनडे एग्जाम, इस सब में आप लोग को भारत के पड़ोसी देश से आप लोग को क्वेश्चन 100% रहेगा, क्योंकि आप लोग को सिलेबस में मेंशन किया हो कि भारत के पड़ोसी देश। तो इससे आप लोग सिलेबस से हट के आप तो तैयारी नहीं कर सकते, आपको सिलेबस के अनुसार तैयारी करना, क्योंकि इसमें आप लोग को मेंशन किया हुआ है भारत के पड़ोसी देश। तो इसीलिए आप लोग को भारत के पड़ोसी देश पढ़ना कंपलसरी है। तो क्वेश्चन में क्या है कि भूटान के राष्ट्र पक्षी का नाम बताना। तो आप लोग पढ़े होंगे जरूर कि भूटान के राष्ट्र पक्षी कौन सा है। तो देखिए मागपई, मोर, तोता या काला कौआ। तो भूटान देश की राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो ये काला कौआ है। कौन सा है? ये काला कौआ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? काला कौआ। आगे देखिए, अब देखिए 19 नंबर प्रश्न में क्या है। देखिए 19 नंबर
इसमें जल विवाद से भी आप लोग पूछ देगा को। तो देखिए, तो 19 नंबर प्रश्न में क्या है कि सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर भारत और किसके बीच में किए गए हैं। तो जो सिंधु जल जो विवाद था उसको कौन कौन सा देश के साथ हस्ताक्षर हुआ था, तो ये हुआ था पाकिस्तान और चीन या अफगानिस्तान या बांग्लादेश। तो 19 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आप लोग को, ये हो जाएगा पाकिस्तान के साथ ये समझौता हुआ था। किसके साथ, पाकिस्तान के बीच समझौता हुआ था सिंधु जल विवाद। आगे देखिए क्या है 20 नंबर प्रश्न में कि काजी नजरुल इस्लाम के राष्ट्र कवि हैं। तो कहाँ के हैं ये काजी जो नजरुल इस्लाम किस देश के राष्ट्र कवि हैं। आप लोग को राष्ट्र कवि भी पूछ देगा, तो इससे अनुभव लगा सकते हैं कि आप लोग को एग्जाम में किस कहाँ तक भारत के पड़ोसी देश का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये यहाँ से आप लोग कोरिलेट करके आप लोग उस लेवल पर आप लोग भारत के पड़ोसी देश को तैयारी कर सकते हैं, समझिए। तो देखिए काजी नजरुल इस्लाम के राष्ट्र कवि कौन है, कहाँ के हैं, ये कहाँ के हैं, बांग्लादेश के, अफगानिस्तान के, इंडोनेशिया या पाकिस्तान के। तो ये कहाँ के हैं, चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तो ये कहाँ के हैं, तो ये है आप लोग को बांग्लादेश के। कहाँ के हैं, काजी नजरुल इस्लाम कहाँ के हैं, तो ये बांग्लादेश के हैं। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न में क्या है, देखिए दशहरी का सबसे लंबा और सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार किस देश का, तो म्यांमार, भूटान, श्रीलंका या नेपाल का। तो ये कहाँ का है, तो 21 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये कहाँ का है, तो ये है नेपाल का है। कहाँ का है ये दशहरी दशहरी क्या है, नेपाल का सबसे लंबा और सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार एक है, कौन है, ये नेपाल का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखिए 22 नंबर प्रश्न में क्या है कि सोने का शेर अपने दाहिने अग्र पंजा में तलवार पकड़े हुए फिल इन द ब्लैंक्स का राष्ट्रीय प्रतीक है। तो सोने का शेर जो आपने दाहिने अग्र पंजा से तलवार पकड़े हुए, तो किस देश का राष्ट्र प्रतीक है, तो ये किस देश का राष्ट्र प्रतीक है। तो 22 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए। तो ये श्रीलंका का, भूटान का या म्यांमार का या पाकिस्तान। तो सोने का शेर का और अपने दाहिने का अग्र पंजा के तलवार पकड़े हुए ये किस देश का है, तो ये है आप लोग को श्रीलंका देश का राष्ट्रीय प्रतीक है। किस देश का है, तो श्रीलंका देश का राष्ट्र प्रतीक है ये। आगे बढ़ते हैं हम लोग 23 नंबर प्रश्न में क्या है, तो देखिए 23 नंबर प्रश्न में क्या है कि भारत के निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश में प्रसिद्ध कटरास राज मंदिर परिसर कई धर्मों के मंदिरों के साथ स्थित है, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान या म्यांमार। तो 23 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आप लोग को कहाँ का है, तो ये पाकिस्तान का ये सभी है। कहाँ का है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पाकिस्तान। आगे देखिए क्या है, देखिए बांग्लादेश फिल इन द ब्लैंक्स तक पाकिस्तान का हिस्सा था। देखिए बांग्लादेश पाकिस्तान का कब तक हिस्सा था, तो ईस्वी देखिए कब ईस्वी 1947 से 1973 के बीच में था, या 1948 से 1975 के बीच में पाकिस्तान के हिस्सा में बांग्लादेश था, या 1948 से 1979 तक, 1979 तक, या 1947 या 1971 तक। तो कौन सा ईस्वी में बांग्लादेश भारत का नहीं पाकिस्तान का हिस्सा था, ये कौन से ईस्वी में, तो 1947 से 1971 के बीच, 71 के बीच एक नया बांग्लादेश बना, पूर्वी पाकिस्तान। कौन, पूर्वी पाकिस्तान। तो बांग्लादेश कब हुआ पाकिस्तान का अलग, तो 1971 के बाद अलग हुआ था, जिसमें भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, उसमें एक बांग्लादेश देश बनाया गया था। आगे देखिए 25 नंबर प्रश्न में क्या है, गोक्सा उगनयन वाकचुक किस वर्ष
भूटान के पहले सम्राट बने थे? 1901 में, 1910 में, 1905 में या 1907 में? तो किस वर्ष बने थे? तो इसका राइट आंसर आप लोग को तो नहीं मालूम हुआ, तो इसका क्या हो जाएगा? ये बहुत ही डीपली क्वेश्चन पूछ दिया, तो इसका राइट आंसर क्या है? 1907 ईस्वी में। क्या हो जाएगा? 1907 ईस्वी में इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न में क्या है, तो 26 नंबर प्रश्न में क्या है कि श्रीलंका का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? आप लोग को पूछ देगा, जैसे यहाँ पूछ दिया कि श्रीलंका का सबसे बड़ा, आप लोग को पूछ देगा कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कौन सा। आप लोग को ऑप्शन दिया रहेगा, तो आप लोग एलिमिनेट करके आप लोग बता सकते हैं, तो उसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसमें क्या दिया हुआ है कि श्रीलंका का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो देखिए कोलंबो दिया है, कैडी दिया है, नेगोम्बो दिया है, जेफिना है। तो श्रीलंका का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो श्रीलंका का सबसे बड़ा शहर आप लोग को कौन सा है? तो ये है आप लोग को तो इसका कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए 1 सेकंड थोड़ा, हाँ, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्रीलंका का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? कोलंबो है। कोलंबो क्या है? श्रीलंका का एक राजधानी है, और श्रीलंका का मुद्रा आप लोग को पता है रुपया है, समझे? आप लोग को बताए थे इसका मुद्रा क्या है? तो इसका मुद्रा है क्या है? तो ये रुपया है। क्या है? मुद्रा भी आप लोग को पूछ देगा। आप लोग को एक दिन MCQ कराएंगे राजधानी और मुद्रा का, क्योंकि आप लोग को देश और राजधानी से भी और मुद्रा से भी आप लोग को टॉपिक दिया हुआ है आप लोग को सिलेबस से, तो वहाँ से भी आप लोग को 1 से 2 क्वेश्चन आप लोग को देखने के लिए मिल सकता है, विभिन्न देशों का मुद्रा और उसका राजधानी। तो आगे देखिए अब नेक्स्ट 27 नंबर प्रश्न में क्या है, तो इसमें देखिए किरीबात फिल इन द ब्लैंक्स चावल से बनाने वाला एक पकवान है। कहाँ का है ये? तो भूटान का है, श्रीलंका का है, म्यांमार का है या नेपाल है। तो ये किस देश का है? किरीबात। तो ये किस देश का है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए किरीबात किस देश का चावल से बनने वाला एक पकवान है, तो ये किस देश का है? ये किस देश का है? 27 नंबर प्रश्न का, तो ये किस देश का है? तो ये है आप लोग को श्रीलंका का है। कौन सा देश का है? ये श्रीलंका देश का है। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न में क्या है कि जानको अथवा जोनको एक अनूठा सांस्कृतिक रिवाज है जिसका पालन में जीवन के उत्सव के रूप में किया जाता है। तो ये किस देश का है? श्रीलंका का, नेपाल का, भूटान का या पाकिस्तान का? तो 28 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आप लोग को ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए पाकिस्तान का संविधान कब लागू किया गया था? तो पाकिस्तान किसी भी देश का संविधान होता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि हम लोग को भारत का देश का संविधान लिखित है, कैसा संविधान है, समझे? लिखित है कि अलिखित है, आप लोग एक बार बताइएगा, समझे? तो पाकिस्तान देश का संविधान कब लागू किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये आप लोग को क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इसका हो जाएगा 1973 में, 1947 में या 1965 में या 1952 में। तो पाकिस्तान देश का संविधान कब लागू किया गया था? तो ये 1973 ईस्वी में लागू किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1973 ईस्वी हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न में क्या है कि नेपाल ने अपना पहला लोकतांत्रिक संविधान किस वर्ष अपनाया? तो नेपाल देश ने अपना पहला लोकतांत्रिक संविधान वर्ष कब मनाया था? तो ये 2010, 2015, 2013 या 2017। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 30 नंबर प्रश्न का? तो ये हो जाएगा 2015 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2015 हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि मरफती के गाने फिल इन द ब्लैंक्स के पारंपरिक लोक गीत है। तो ये किस देश के हैं? तो ये अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान या नेपाल। तो ये किस देश का है? ये किस देश का है? चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो ये किस देश का है? तो ये है आप लोग को
बांग्लादेश का है। कहाँ का है? ये मरफती के गाने की पारंपरिक लोकगीत कहाँ का है? ये बांग्लादेश का है। चलिए आगे देखिए क्या है कि फिल द ब्लैंक न केवल श्रीलंका की पहली महिला प्रधानमंत्री थी बल्कि दुनिया क्या है, रुकिए 1 सेकेंड, हाँ, दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री। आप लोग को एग्जाम में पूछ देंगे कि दुनिया का पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो ये कौन थी आप लोग को? श्री मावे भंडारनायके। ये दुनिया की सबसे पहली प्रधानमंत्री और किस देश की थी? तो ये थी आप लोग को श्रीलंका की थी। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न में क्या है, 33 नंबर प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत और चीन के बीच में स्थित एक पड़ोसी दर्रा है? तो देखिए दर्रा भी पूछ रहा है कि दर्रा भी पूछ देगा आप लोगों को, तो आप लोग पढ़े रहिएगा दर्रा। आप जो भी पड़ोसियों देश के साथ दर्रा जो होता है तो आप लोग पढ़े रहिए, फटाक से उसका जवाब दीजिए। तो भारत और चीन के बीच में कौन सा दर्रा है? तो ये काराकोरम दर्रा है। कौन सा है? ये यहाँ दर्रा हो जाएगा, समझे? ये काराकोरम दर्रा है। कौन सा है दर्रा है? काराकोरम। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए इसमें क्या है, देखिए लाख LAC लाख वास्तविक नियंत्रण रेखा भारत और फिल द ब्लैंक किस के बीच में प्रभावी सीमा है? तो ये बांग्लादेश, म्यांमार, अफगानिस्तान या चीन। तो ये किसके साथ है? ये चाइना के साथ है। किसके साथ है? तो चाइना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्या है कि निम्नलिखित में किस राज्य के साथ बांग्लादेश अपनी सीमा साझा नहीं करता? तो बांग्लादेश किस देश के साथ सीमा साझा नहीं, कौन सा स्टेट के साथ सीमा साझा नहीं करता? तो नागालैंड होगा, त्रिपुरा होगा, असम होगा या मेघालय होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आप लोग को कौन सा? तो ये हो जाएगा 35 नंबर प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि बांग्लादेश अपनी सीमा साझा कौन सा स्टेट के साथ नहीं करता है? तो ये हो जाएगा आप लोग को कौन सा? तो ये नागालैंड। जबकि त्रिपुरा, असम, मेघालय ये सभी राज्यों के साथ सीमा साझा करता है बांग्लादेश। अब देखिए पुर्तगालियों ने श्रीलंका की खोज किस वर्ष की? तो पुर्तगालियों ने श्रीलंका की खोज कब की थी? तो ये आप लोगों को 1505 ईस्वी में की थी। 1505 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जबकि 1545 ईस्वी में नहीं खोज की, ना 1678 ईस्वी में और 1670 ईस्वी में। इसकी खोज कब किए थे पुर्तगालियों ने श्रीलंका की? तो 1505 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्लियर होगा? तो हम लोग आगे बढ़ते हैं 37 नंबर प्रश्न की ओर। क्या है 37 नंबर प्रश्न में कि निम्नलिखित में से कौन सा भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत है? देखिए आप लोग को अंदाजा लगा सकते हैं कि आप लोग को पड़ोसी देश में उसमें पर्वत हो गया, राष्ट्र प्रतीक होगा, भाषा हो गया, राष्ट्र पशु, ये सभी क्वेश्चन आप लोग को पूछ देगा। तो आप लोग जवाब अच्छे से दीजिएगा। तो यहाँ देखिए क्या है, निम्नलिखित में कौन सा भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत है? कौन सा ऊंचा पर्वत है? गंगखर, पयूनसम, कुला कांगरी, जोमो लाहरी या गिम मोची। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 37 नंबर प्रश्न का। तो इसका हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या है 38 नंबर में? देखिए कि म्यांमार का मुख्य धर्म कौन सा है? तो म्यांमार देश में मुख्य धर्म उसका कौन सा है? तो ये है आप लोग को बौद्ध धर्म। कौन सा है? बौद्ध धर्म है। जबकि इस्लाम धर्म है तो पाकिस्तान का, और जैन धर्म है, ईसाई धर्म, ये सभी म्यांमार का मुख्य धर्म नहीं है। म्यांमार का मुख्य धर्म कौन सा है? तो ये है बौद्ध धर्म। आगे देखिए क्या है 39 नंबर प्रश्न में कि अफगानिस्तान के साथ भारत की सीमा कितनी है? तो
अफगानिस्तान देश के साथ भारत की सीमा कितनी लंबाई है, तो ये कितनी है 106 किलोमीटर, 601 किलोमीटर या 575 किलोमीटर या 555 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये है कितना, तो 106 किलोमीटर। कितना है, तो अफगानिस्तान के भारत की सीमा कितना होता है, साझा लंबाई है, तो वो है 106 किलोमीटर। तो देखिए देखिए 1 सेकेंड, हाँ यहाँ तक आप देखिए 40 नंबर प्रश्न में क्या है, तो इसमें देखिए विश्व का सबसे ऊंचा पोलो मैदान फिलिपींस पाकिस्तान में स्थित है। तो ये कहाँ पर स्थित है, तो ये पोलो का मैदान पाकिस्तान देश में किस जगह पर स्थित है और किस शहर में, तो देखिए सांदोर में, ओकारा में, कसोल में और या अटक में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये तो क्या हो जाएगा 40 नंबर प्रश्न के पोलो मैदान पाकिस्तान में कहाँ पर स्थित है, तो ये है आप लोग को कहाँ पर है, तो ये है आप लोग को कहाँ पर है, तो ये सांदोर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, तो ये सांदोर में स्थित है। आगे देखिए क्या है 41 नंबर प्रश्न में, तो देखिए क्या किस वर्ष श्रीलंका ने लोकतांत्रिक द सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका का निर्माण करते हुए एक न्याय संविधान अपनाया था, तो 1978 में, 1965 में, 1982 में या 1980 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 41 नंबर प्रश्न का, तो ये हो जाएगा आप लोग को 1978 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 1978 ईस्वी में क्या हुआ था कि श्रीलंका ने लोकतांत्रिक द सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका का निर्माण करते हुए एक नया संविधान अपनाया था, कब 1978 ईस्वी में। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न, देखिए नेपाल देश को कितने प्रांतों में बांटा गया है, तो नेपाल देश को कितने प्रांतों में बांटा गया है, तो ये देखिए 5, 7, 4 या 6। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये 7 प्रांतों में नेपाल देशों को बांटा गया है। आगे देखिए अब देखिए निम्नलिखित में किस देश में दुनिया की सबसे बड़ी संसद है, तो किस देश की कि दुनिया में कौन सा ऐसा देश है जिसकी सबसे बड़ी संसद है, तो ये कौन है, चाइना है। कौन सा देश है, तो चाइना है। क्या है, चाइना है। तो यूके भी नहीं है, भारत भी नहीं है। और आप लोग बताइएगा कि चीन का, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि चीन का संसद का क्या नाम है, ठीक है ना। और उसमें चीन के कुल संसद में कितने सदस्यों की संख्या, आप लोग कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आज के लिए हम लोग यहीं मिलते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे, जो आप लोग को उत्पाद सिपाही हो, फील्ड वर्कर हो या झारखंड पुलिस, ये सभी एग्जाम में आप लोग बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। ये जो भी आप लोग को सारा टॉपिक का MCQ लेके आएंगे हम लोग जोहार एग्जाम में, और आप लोग जोहार एग्जाम में जुड़े रहिएगा और अपने भाई बंधुओं को भी जोड़िएगा। तो एक बार आप लोग इस सेशन को शेयर कर दीजिएगा अपने सभी भाई बंधुओं को, और एक बार आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।